पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है। और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist. हाँ जी, वेलकम बैक। मैं हूँ ईशा, आपके साथ सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी 1550 AM 99.7 FM HD3 पर वास्तु GPS विद रेवा कुमार, सुपर वास्तु स्पेशलिस्ट। और आपको बताया रेवा जी हमेशा आते हैं यहाँ पर 8:30 से 9 बजे के बीच में एवरी ट्यूसडे। तो अगर आपके पास कोई भी वास्तु रिलेटेड क्वेश्चन है, जस्ट फील फ्री टू कॉल ऑन आवर स्टूडियो नंबर, दैट इज 5102708830। और आप विजिट भी कर सकते हैं divinevastu.net पे, या ईमेल कर सकते हैं divineavc@gmail.com पे। क्योंकि आज बड़ा स्पेशल दिन है, नवरात्रि है, तो आज सबसे पहले रेवा जी को वेलकम करते हैं शो में। हाय रेवा जी, कैसे हैं आप? एंड हैप्पी नवरात्रि। जी हाँ, गुड मॉर्निंग, जय माता दी ईशा। हमारे सभी लिसनर्स बे एरिया क्या ये जहाँ जहाँ भी सुन रहे हैं, आपको आपके पूरे परिवार को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि। रेडियो जिंदगी परिवार वहाँ डिवाइन वास्तु की तरफ से हमारी सभी गुड विशेष आपके लिए हैं। शुरुआत में ही कहना चाहती हूँ कि ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जी हाँ, आज नवरात्रि शुरू है पूरे 9 दिन के लिए। नवरात्रि मतलब 9 रातें। ये रातें अगर आप प्रेम समर्पित कर देते हैं उस माँ दुर्गा के ऊपर में, तो मैं नहीं सोचती कि जीवन में हमें किसी भी तरह की परेशानी रहती है। वैसे भी जिस घर में उस माँ दुर्गा का वास है, जिस घर में उसका आशीर्वाद है, वैसे ही कमी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ही है उसी माँ के साथ जुड़े 5 तत्व। तो अगर आज भी जोत भी करेंगे तो आप देखिए यही 5 एलिमेंट्स, जो कुदरत के 5 एलिमेंट्स हैं, इन्हीं के साथ आपकी जोत भी जुड़ी हुई है। तो आप सबको बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं। वाह, थैंक यू सो मच रेवा जी। एंड इसी के साथ शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक कॉलर जो काफी टाइम से आपका वेट कर रहे हैं, उनको मैंने होल्ड पे डाला हुआ है। सो अगर आप बोले तो फर्स्ट हम उनको ले लेते हैं, फिर हमारे टॉपिक डिस्कस करेंगे आज का। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ रेखा है इस वक्त। तो रेखा, आपका क्या क्वेश्चन है रेवा जी के लिए? नमस्ते रेवा जी, शुभ नवरात्रि। थैंक यू, सेम टू यू, गॉड ब्लेस यू। मैया हमेशा आप पे मेहर करे। Yeah, and I really appreciate your work, Reva ji. I have been listening to you since a while. So मेरे साइड से एक क्वेश्चन था। We recently bought a house. It's east facing. और मैं एक्चुअली एक्सप्लिसिट पूजा मंदिर रखने का सोच रही हूँ मेरे घर में। तो हमारे घर में लाइक नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट नहीं है, बट आई हैव लाइक नॉर्थ कोस्ट क्वाड्रेंट में जो रूम है, मैं वो पूजा मंदिर करने का सोच रही हूँ। तो माय क्वेश्चन वाज कि मैं भगवान को मतलब कौन से वॉल पे रखूं? शैल आई कीप गॉड टुवर्ड्स नॉर्थ वॉल और टुवर्ड्स ईस्ट वॉल? दीज आर द 2 पॉसिबिलिटीज व्हिच आई हैव। जी, आप अगर ईस्ट वॉल पे रख दीजिए तो ज्यादा बेहतर है। ओके। क्योंकि अगर ईस्ट वॉल पे विंडो है कि नहीं वहाँ पर? नहीं, ईस्ट वॉल पे विंडो नहीं है, नॉर्थ वॉल पे विंडो है। नॉर्थ वॉल पे ना, तो नॉर्थ वॉल पे ना करके ईस्ट वॉल पे रख दीजिए। और जब विंडो ईस्ट की जो वॉल है जहाँ आप भगवान रखेंगे, उनके उस दीवार के दोनों कॉर्नर्स पे, मतलब बहुत ध्यान से समझिए कि दोनों कॉर्नर्स पे जहाँ ईस्ट वॉल पे आप भगवान जी का मंदिर रख रहे हैं, दोनों कॉर्नर्स में छोटे छोटे आपको वहाँ पर स्क्वायर या रेक्टेंगल छोटे छोटे 2 मिरर लगा दीजिए ऊपर। ओके, स्फीयर और रेक्टेंगुलर मिरर्स, राइट? हाँ, जिसके या रेक्टेंगल ऊपर दोनों कॉर्नर्स में लगा दीजिए। और ईस्ट में जहाँ भगवान है, बिल्कुल उसी के ऊपर में मेटल का एक छोटा सा सन फेस जरूर लगाइए। सनसेट? हाँ, सन, सूरज का जैसे मुंह होता है ना, सूरज का बना हुआ छोटा सन का फेस मिल जाता है। हाँ हाँ, उसको लगा दीजिए उसके ऊपर में। ओके ओके जी, थैंक यू सो मच रेवा जी। यू वेलकम जी। थैंक यू सो मच रेखा फॉर कॉलिंग। एंड इसी के साथ अगर आपके पास भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस है तो हमारे स्टूडियो पे कॉल करिए 5102708830 पे। रेवा जी हमारे साथ में है, जो आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी है वास्तु से रिलेटेड। और अगर आप उन्हें पर्सनली कॉल करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 5108683338। तो यहाँ भी आप कॉल कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट है divinevastu.net, वहाँ भी जा सकते हैं।
ईमेल कर सकते हैं divineabc@gmail.com, और उनकी ऐप भी आ चुकी है तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिवाइन वास्तु, एंड यू कैन गेट पोजीशंस ऑफ योर होम, डायरेक्शंस ऑफ योर होम रादर, वेरी इजीली। हाँ जी रेवा जी, तो आज कौन सा एक स्पेशल टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे? आज स्पेशल टॉपिक जो है हमारा लिसनर्स, क्योंकि नवरात्रि शुरू हो चुकी है तो नॉर्थ ईस्ट से ही जुड़ा हम टॉपिक लेंगे कि नॉर्थ ईस्ट की क्या इम्पोर्टेंस है अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स। मैं बहुत ही पॉजिटिव ही आपको बताना चाहूंगी क्योंकि पॉजिटिविटी स्टार्ट हो चुकी है। नॉर्थ ईस्ट इज रिलेटेड विद जुपिटर प्लैनेट। ये तो एक हम एस्ट्रोलॉजिकल जो हमारे आप कह सकते हैं कि जो हमने अपने वेद पुराण शास्त्रों में पढ़ा उसके मुताबिक है, जहाँ से हम वास्तु शुरू करते हैं। प्लस अगर वास्तु शास्त्र के हिसाब से वास्तु मंडला का पुरुष का अगर चेहरा भी देखे तो उनका सर हमेशा नॉर्थ ईस्ट की तरफ होता है। प्लस नॉर्थ ईस्ट को अगर मैं साइंटिफिकली देखती हूँ लिसनर, आवर लाइफ स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। कभी भी देखें ईश्वर की हमारी अर्थ जो इंक्लाइंड है 23.5 डिग्री, दैट इज इंक्लाइंड टू द नॉर्थ ईस्ट। प्लस नॉर्थ ईस्ट इज अ वाटर एलिमेंट। हमारा सर भी है, अगर आप देखेंगे तो हमारे सर पे भी कितना वाटर रेशो ज्यादा से ज्यादा सर की तरफ में होती है जी। सो एवरीथिंग इज रिलेटेड विद द नॉर्थ ईस्ट। तो अगर नॉर्थ ईस्ट को अगर आप डिप्रेस रख देंगे या नॉर्थ ईस्ट को आप कटा हुआ कॉर्नर होगा या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या बाथरूम होगा तो वो नेगेटिविटी जरूर लेकर आता है। इवन कि यही कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में जितना भी आप इसको ओपन रख सकें, तभी अगर आपके घर की एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हमारी एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट है लेकिन सामने ही बिल्कुल कोई ना कोई अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स कि वहां पे अगर कोई बड़ा सा पेड़ आ गया या सामने कोई एक बड़ी सी बिल्डिंग आ रही है जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को और डिप्रेस कर रही है, तो उस समय हमारे को नॉर्थ ईस्ट नुकसान भी देना शुरू कर देता है। तो हमारे को ये देखना है वाइल गोइंग फॉर द प्रॉपर्टी कि हमारे को नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट कितना खुला मिल रहा है। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में ऑब्स्ट्रक्शंस के अलावा अगर according to वास्तु प्रिंसिपल लिसनर्स, नॉर्थ ईस्ट इज ओनली वन कॉर्नर। अगर उसका कॉर्नर नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड होता है तो सिर्फ यही वास्तु के हिसाब से बेस्ट और परफेक्ट फॉर्म माना जाता है। लेकिन अगर कोई और कॉर्नर्स एक्सटेंडेड होते हैं तो वो अकॉर्डिंग वास्तु प्रिंसिपल्स आपको नेगेटिविटी देते हैं। परंतु अगर आपके घर का कॉर्नर नॉर्थ ईस्ट को एक्सटेंड कर रहा है तो वो आपको जरूर फायदा देगा। यही कहने का मतलब है कि वहाँ ज्यादा से ज्यादा आपको कॉस्मिक एनर्जी आएगी वहां से। प्लस अगर वहाँ पे जुपिटर प्लैनेट है तो जुपिटर प्लैनेट कौन है? भगवान से जुड़ा हुआ है, गुरु से जुड़ा हुआ है, तो वो आपको ब्लेसिंग्स देता है। अगर वहाँ पे टॉयलेट होगा नॉर्थ ईस्ट तो नेचुरली है आप उस ब्लेसिंग्स के उस पॉर से बाहर आ रहे हैं। या अगर आपकी वहाँ पे पूजा की जगह नहीं है या वहाँ पे ऑफिस नहीं है, मतलब कि ये पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ा हुआ डायरेक्शन है। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन होगी तो आपकी अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएंगी, चाहे जॉब से जुड़ी हो चाहे बिजनेस से जुड़ी हो, सामने दिखाई देगा लेकिन खत्म हो जाएगा। अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन होगा तो घर में लेडीज को कहीं ना कहीं माइग्रेन पेन स्टार्ट हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम होगा तो आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी लेडीज को। या अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो कोई ना कोई आप कह सकते हैं फिजिकली फिट नहीं होंगे या कुछ इस तरीके के दौर से निकलना पड़ सकता है। बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज होती हैं। नॉर्थ ईस्ट में अगर मास्टर बेडरूम होता है, बीइंग अ जुपिटर प्लैनेट, कि जैसे भगवान की वहाँ ब्लेसिंग्स चाहिए तो आप वहाँ मास्टर बेडरूम नहीं बना सकते। प्लस नॉर्थ ईस्ट को जितना आप ओपन रखेंगे, जितना खुला रखेंगे, उतना ही आपको फायदा होगा, उतने ही आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। हम साइंटिफिकली भी अगर देखें प्लस एस्ट्रोलॉजिकली भी देखें, दोनों व्यूज को देखते हुए मैं वास्तु के प्रिंसिपल्स के साथ में डिस्कस करती हूँ। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती था कि इट इज नथिंग कि जिसे हम कह सकते हैं कि अंधविश्वास है। ये एक अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे साइंटिफिकली अगर देखें, क्योंकि अगर आपकी अर्थ इंक्लाइंड है नॉर्थ ईस्ट को तो नेचुरली साउथ वेस्ट हैज टू बी मोर हैवी, मोर एलिवेटेड, बिल्कुल, ताकि जो एनर्जी आ रही है वो आपके पूरे घर में डिस्पर्स हो। डेफिनेटली नवरात्रि के लिए जी हाँ बताइए। हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक कॉलर है हमारे साथ इस वक्त, बबीता। तो बबीता जी क्या क्वेश्चन है आपका रेवा जी के लिए? हाँ, हाय रेवा जी, जय माता दी। जय माता दी, विश यू हैप्पी नवरात्रि। रेवा जी, आपने ना लास्ट वीक के सेशन में बताया था कि वर्क प्लेस पर ना 5, 7 या 9 बैम्बू स्टॉक रखना चाहिए, चेहरे के लिए अच्छा होता है। तो मेरे टेबल पे 3 बैम्बू का रखा हुआ है और मैं उसमें 2 ऐड भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि पॉट बहुत छोटा है और वो मेरी मैनेजर ने मुझे गिफ्ट किया है तो मैं उसको हटा भी नहीं सकती हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए कि वो 5, 7 या 9 बन जाए?
आप एक काम कर सकती हैं, अगर उस पे आप और 2 वाला लेके उस 3 को उस 2 के बड़े वाले में डाल दीजिएगा, ये पॉसिबल है? नहीं, वो पॉट ना एक बेस के साथ बना हुआ है। या तो मैं अलग पॉट में रख सकती हूँ 2? देखिए, क्योंकि वो 3 वाला टेबल पे नहीं रख सकते हैं। 3 वाला आप टेबल पे नहीं रख सकते, क्योंकि 3 वाले को अगर आप किचन का वाटर सिंक या वहाँ रख सकती हैं या बाथरूम है वहाँ रख सकती हैं, लेकिन आप इसको कभी भी वर्क वाली प्लेस पे नहीं रख सकते। वहाँ पे 5 और 7 और 9 वाले को रखें। अच्छा, तो वही आप समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैनेजर ने आपको एक तरीका और बताओ, आप एक तरीका और करिए, आप एक छोटा सा ट्रे ले लीजिए, ठीक है? हाँ, आप उसी ट्रे में जहाँ पे आपने 3 वाला रखा हुआ है वहीं पे आप लाके 3 के साथ में 6 का और लेकर आ जाइए, छोटा सा, और उन दोनों को इकट्ठा टाई कर दीजिए। तो 2 वाचेज होंगे, लेकिन बैम्बू टाई कर दीजिए आप उसको रेड में। परफेक्ट, हाँ ठीक है। देन इट विल बिकम नंबर 9। यू ऑलवेज वेलकम जी। ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू सो मच बबीता जी कॉल करने के लिए। और आपके पास भी अगर इस तरह के क्वेश्चंस हो तो जरूर कॉल करिए हमारे स्टूडियो पे। नंबर है हमारा 5102708830। वास्तु जीपीएस चल रहा है डॉक्टर रेवा कुमार के साथ, और शी इज अ वास्तु सुपर वास्तु स्पेशलिस्ट। तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो बिल्कुल कॉल करिए, और पर्सनली उन्हें कॉल करना चाहते हैं शो के बाद तो कॉल कर सकते हैं 5108683338 पे, या फिर विजिट कर सकते हैं उनके वेबसाइट divinevastu.net। ईमेल करना चाहते हैं दैट और यू कैन डू दैट एज वेल, divineavc@gmail.com पे। फिलहाल स्टूडियो में कॉल करिए 5102708830 पे। हाँ जी रेवा जी। हाँ जी, अब मैं बताना चाहती हूँ कि जो नवरात्रि के हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी आज 11:36 के ऊपर में नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगी, जो की जाएगी 20 को अष्टमी होगी, 21 22 तक होगा। मतलब कि अष्टमी आप 21 को करके 20 को करके 21 को आप नवमी भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू नवरात्रि कुछ चीजें मैं अपने सभी लिसनर्स को बताना चाहती हूँ कि आप अगर हो सके तो उसको फॉलो अप करने की कोशिश करेंगे तो दैट्स वेरी गुड। लेकिन वो नहीं है कि मैं आपके ऊपर में कहीं थोप रही हूँ कि नहीं आप इसको करें ही करें, ऐसा नहीं है। कलश की स्थापना कर सकते हैं आज जरूर 11:36 से स्टार्ट कर दी जाएगी। लेकिन कलश क्या है? दिस इज ऑल्सो रिलेटेड विथ 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। तो आपको वाटर एलिमेंट लेना है, प्लस जो पॉट है उसके बीच में पानी भरेंगे तो ऊपर कोकोनट को आप रेड कपड़े में जरूर लपेट के रखें, क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट को प्लस रेड कपड़ा जो है वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इट शुड बी ऑलवेज ऑन योर लेफ्ट साइड, ताकि राइट साइड में आप दिया कर सकें, ये ध्यान रखिए। लेफ्ट में उसको रखें, राइट साइड में इस दिए को करें ताकि वहां से पूरा ले सकें। तो जो पहला दिन जिसको होता है, जिस उस दिन आज आप अंबिका पूजन कर सकते हैं, कलश की स्थापना कर सकते हैं, प्लस माँ जो शैल पुत्री को, जिसको हम पहला नवरात्रा कहते हैं, शैल पुत्री के नाम से आप उनकी आज से ही पूजा शुरू करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि इस साल में स्पेशल, क्योंकि नवरात्रि पर जब भी आते हैं माँ दुर्गा का कहीं ना कहीं जब भी आगमन होता है तो किसी न किसी रूप पर आगमन किया जाता है। तो एस्ट्रोलॉजिकल अगर आज देखें तो इस बार उनका आगमन स्पेशल अश्व मतलब घोड़ा पर हो रहा है, जिसके हॉर्स के ऊपर में माना जाता है कि उस पर आगमन कर रही हैं। तो उसके हिसाब से अगर आज आपको पूजा करनी है तो जो हमेशा जैसे कि पहला दिन है उन्हीं के लिए होता है, पहली तिथि कहती जाती है, साथ ही साथ शैलपुत्री का आज कहा जाता है। तो अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाता है दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी, उसकी पूजा करें, वो भी आपको बहुत फायदा देती है। लेकिन इसके साथ में आपको जो मेन ध्यान में रखना है, कलर को जरूर ध्यान देने की कोशिश कीजिए। खासकर पूजा के स्थान के ऊपर में कहीं पे भी ब्लैक कलर को बिल्कुल डोमिनेट मत करने दीजिए। अगर आप अकॉर्डिंग टू दिस नवरात्रि अगर आप पिंक कलर को, सॉफ्ट पिंक कलर को या प्लस लाइट रेड कलर को करेंगे तो वो ज्यादा आपको फायदा देता है। ग्रीन को भी कर सकते हैं, लेकिन इट शुड नॉट बी द, जैसे होता है ना कि हीना ग्रीन, उस कलर को नहीं दीजिए, नहीं तो कहीं ना कहीं ब्लैक टच को भी देना शुरू कर देता है। ग्रे कलर को ज्यादा से ज्यादा जरूर अवॉइड करें, ग्रे कलर मत दीजिए। दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स विच यू हैव टू फॉलो देम। लेकिन ये जरूर मैं कहती हूँ कि इस नवरात्रि में, क्योंकि जो सबसे बड़े नवरात्रि सारे साल के आते हैं तो वो शरद नवरात्रि होते हैं जो आज शुरू हो रहे हैं, तो आप उसको करने की कोशिश कीजिए, जरूर आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट तो मिलेगा। क्योंकि ये नहीं मैं कह सकती कि कह रही कि अगर आप पूजा करेंगे तो ही आपको सिर्फ सुख समृद्धि मिलेगी। मैया की ब्लेसिंग्स तो हमेशा ही आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेंगे। बिल्कुल रेवा जी, इसी के साथ हमारे पास एक और कॉलर है राधा। तो राधा, क्या क्वेश्चन है आपका रेवा जी के लिए?
रेवा जी, आप बता रहे थे नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन के इम्पोर्टेंस के बारे में, रिलेटेड टू दैट. माय हाउस इज एल शेप्ड एंड मतलब टोटल ईस्ट फेसिंग है, बट इट्स ऑन अ टी इंटरसेक्शन. एंड जो नॉर्थ ईस्ट पूरा हमारा गराज है, विच वी हैव कन्वर्टेड इनटू लाइक अ प्ले रूम. और मतलब तो हमारा जो किचन है दैट फेसेस द साउथ डायरेक्शन, लाइक टोटल साउथ में फेस होता है, एंड द स्टव इज ऑल्सो ऑन द साउथ साइड. तो मुझे ना मंदिर का मतलब समझ में नहीं आता मैं कहाँ रखूँ. राइट नाउ इज इन द किचन, इट्स नॉट ऑन एनी वॉल, मतलब बट इट्स जैसे कैबिनेट के साइड पे हमने ईस्ट मंदिर को ईस्ट डायरेक्शन में रखा है. सो व्हेन वी आर प्रेइंग इट्स ऑन द ईस्ट, वी फेस द ईस्ट साइड. So I was not sure if this is like the best configuration और मतलब just in general कुछ और कर सकते हैं. बाकी मतलब हम इस घर में रह रहे हैं about 2.5 years से और सब कुछ अच्छा चल रहा है. But I just wanted to make sure we didn't have any kind of deficiencies. जी राधा, थोड़ा सा ये बताएं कि अगर आपका ईस्ट फेसिंग है तो अगर एल शेप में अगर आप घर को कह रहे हैं तो वो फ्रंट से एल शेप आ रहा है, मतलब कि ईस्ट फेसिंग करेंगे तो जो आगे फ्रंट का आपका, अगर आप घर की एंट्रेंस पे खड़ी, सॉरी नॉट एल शेप, यू शेप, आई एम सॉरी, यू शेप हो रहा है. और एक्चुअली जैसे गराज है, देन दरवाजा इज बिटवीन, एंड देन हमारा एक बेडरूम आता है फ्रंट की डायरेक्शन में. तो फ्रंट की डायरेक्शन मतलब आप यू शेप में सही करिए, मतलब कि अगर आप एंट्रेंस पे खड़ी हैं तो लेफ्ट में आपका गैराज आएगा, राइट साइड में आपका एक बेडरूम आ रहा है. एग्जैक्टली. तो अब आपका जो गैराज के ऊपर कोई ऊपर रूम है कि नहीं? नहीं. तो 1 story हाउस, तो गराज 1 story हाउस है. तो आप एक काम करिए, मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले तो आप जो गैराज है, गैराज में अगर आप प्ले रूम बना रही हैं तो दैट्स गुड, लेकिन वहाँ पर नॉर्थ या ईस्ट वॉल पे एक तो मिरर दे दीजिए. नॉर्थ वॉल पे मिरर? हाँ जी, नॉर्थ या ईस्ट वॉल पे. मतलब ईस्ट वॉल पे नहीं होएगा क्योंकि अगर गैराज की एंट्री ही आपकी ईस्ट की हो रही है तो दैट्स नॉट पॉसिबल. तो आप नॉर्थ की वॉल पे एक बड़ा सा मिरर दे सकती हैं, स्क्वायर या रेक्टेंगल मिरर दे दीजिए. अच्छा, ठीक है. अगर आप उसको गैराज की तरह तो यूज कर ही नहीं रही हैं? नहीं, बिल्कुल गैराज की तरह वहाँ गाड़ी वगैरह कुछ पार्क नहीं करेंगी? नहीं, वहाँ पर कुछ पार्क नहीं होता. हमने कारपेट डाल दिया है और इट्स लाइक इट्स रूम. अच्छा, तो क्या ये पॉसिबल है कि नॉर्थ ईस्ट में ही, क्योंकि अगर आपने प्ले रूम बनाया तो उसकी एंट्रेंस अगर आप गैराज की तरफ से अंदर से आ रही हैं तो वहाँ से अंदर जाने को रास्ता भी होगा जरूर आपकी तरफ आने के लिए घर के अंदर. हाँ, नॉर्थ की तरफ एक दरवाजा है गैराज में. जी. तो हम मतलब यूज नहीं करते बिकॉज क्या ये पॉसिबल है अगर नॉर्थ ईस्ट को अगर आप प्रॉपर अगर करके कहीं छोटा सा वहाँ मंदिर बना सकती हो? हेलो. जी हाँ, राधा आप हमें सुन सकती हैं? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. उनकी आवाज. हाँ जी रेवा, मैं आप उनको बता जी. अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए तो आप हमें बाद में भी कॉल कर सकती हैं. राधा, आप एक काम करें, अगर पॉसिबल हो तो नॉर्थ ईस्ट में जहाँ प्ले रूम बनाना चाहती हैं, अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अगर आप सही तरीके से अगर मंदिर बना सकें तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा. लेकिन प्ले रूम में करके आप बीच में एक पार्टीशन की तरह ये कर्टेन भी लगा सकती हैं, दैट दिस इज द सेपरेट आपका मंदिर पूजा का स्थान है. बाकी प्ले रूम में अगर आप चाहें तो जगह को यूज कर सकती हैं. किसी कारणवश अगर आपको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है तो किचन में अगर आप मंदिर नहीं बनाकर, जैसे कि आप ईस्ट से एंटर कर रही हैं, अगर ईस्ट से एंटर अंदर करते वक्त आपको राइट साइड में लगता है कि कोई नॉर्थ ईस्ट की या ईस्ट की जगह मिलती है जहाँ पूजा स्थान बन सके तो वहाँ पे भी बना सकती हैं. अदरवाइज नहीं तो जहाँ साउथ ईस्ट में आपका कमरा है, साउथ ईस्ट कॉर्नर में नहीं बनाकर जो ईस्ट की वॉल आ रही है या नॉर्थ की वॉल, नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर आता है, क्योंकि साउथ ईस्ट का कॉर्नर आपका एक साइड में आ जाएगा तो जो आपका फ्रंट का रूम है आप वहाँ के एक्सट्रीम ईस्ट कॉर्नर में जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है वहाँ पे मंदिर बना दीजिए. बिल्कुल. थैंक यू सो मच राधा फॉर कॉलिंग. आप पर्सनली भी रेवा जी को कॉल कर सकते हैं 5108683338 पे आफ्टर द शो. क्विकली एक और कॉलर हमारे साथ होल्ड पे है रेवा जी इस वक्त. कमल आपका क्या क्वेश्चन है? थैंक्स फॉर होल्डिंग. Yeah, it's like a recall from last week. It's regarding the interview trip. Somebody asked like a question because she was supposed to go for the interview. आप रेवा जी, हाँ जी, तो आपका एक क्वेश्चन क्या है रेवा जी के लिए?
Yes, it's like an interview tip because she said इंटरव्यू टिप. ओके रेवा जी, वो इंटरव्यू टिप मांग रहे हैं आपसे. इंटरव्यू टिप मांग रहे हैं. आप पहले तो ये देखिए कि किस दिन आपका इंटरव्यू है. जिस दिन आपके लिए इंटरव्यू होगा उसके मुताबिक मैं आपको जरूर कलर एडवाइस करूंगी कि आप किस कलर को यूज करें. लेकिन अगर बार बार देख रहे हैं कि इंटरव्यूज नहीं क्लियर हो रही हैं तो ट्राई टू अवॉइड बनानाज ऑन थर्सडे एंड स्टार्ट ईटिंग दिस रेड किडनी बीन्स होते हैं, उनको खाना शुरू कर दीजिए. लेकिन कलर थेरेपी को जरूर अडॉप्ट करने की कोशिश करें. और इसके साथ साथ मैं आपको वाटर एनर्जी की टिप जरूर देती हूँ. मीन्स कि अगर आप एक गिलास पानी का लेके उसमें 2 चम्मच सॉल्ट डाल के अगर उसकी नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए आप फ्लश कर दीजिए. देन रीफिल ए ग्लास ऑफ वाटर एंड पुट 8 स्पून्स ऑफ शुगर एंड कीप इट इन नॉर्थ डायरेक्शन. आई थिंक उनका फोन ब्रेक कर रही है. आई थिंक सम प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन देयर. तो मेरी आपसे यही एडवाइस है, अगर आप मेरे को सुन रहे हैं तो आप मुझे अपना डे बताएं कि किस दिन आपका इंटरव्यू का डे है. तो देन आई विल बी एबल टू गिव यू द बेस्ट कि आप कौन से कलर थेरेपी को अडॉप्ट करें. बिल्कुल. तो आप कॉल भी कर सकती हैं रेवा जी को बाद में 5108683338 या आप ईमेल भी कर सकते हो divineavc@gmail.com. विद दैट सेड रेवा जी एक लास्ट कॉलर ले लेते हैं क्विकली. हमारे साथ श्वेता इस वक्त. श्वेता बताइए आपका क्या क्वेश्चन है रेवा जी के लिए. हाय रेवा जी, गुड मॉर्निंग. मेरा क्वेश्चन है, मेरे घर में द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है. इट्स अ 2 floor हाउस एंड लोअर फ्लोर में किचन है एंड अपर फ्लोर में बाथरूम है. व्हाट कैन आई डू टू फिक्स दिस? आई नो दिस इज घर में 6 to 7 years से रह रही हूँ. 6-7 years रह रही हैं. एंट्रेंस किस डोर से है? एंट्रेंस नॉर्थ साइड से है. नॉर्थ साइड से है. पैसा तो जरूर आया होगा, मैं ये कहूँगी नहीं आया. लेकिन मैं एक जनरल आपसे पूछना चाहती हूँ. आप सुनते आते हैं अगर काफी देर से, तो जो भी नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड अगर बाथरूम भी है, किचन है, क्या ये सब चीजें आपके साथ हो रही हैं? हेल्थ इश्यूज लेकर आना प्लस माइग्रेन पेन रहना, अपॉर्चुनिटी सामने आएंगी, हाथ से निकल जाएंगी, कैरियर से जुड़ी कोई ना कोई प्रॉब्लम रहनी शुरू हो जाती है. तो क्या या आपको ज्यादा हेल्थ इश्यूज हैं, या अगर बच्चा है तो कोई ऐसा हेल्थ इश्यूज है? इज इट दीज थिंग्स आर गोइंग इन योर लाइफ? Career wise, I would say कि opportunities थे, but it did not happen and things like that, especially with me, not necessarily with my husband. No, I'm talking about you because this northeast is related with the female energy. I'm talking about you, not about your husband. Yeah, for my career, I have not seen much progress in my career, and that is what I was asking. Okay, and what about your health? Health is not so bad. माइग्रेन पेन वगैरह कुछ नहीं, ऐसा कुछ माइग्रेन नहीं है. आइज की कोई इशू आइज का? ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा मुझे पता नहीं हो बहुत ज्यादा कुछ हो रहा हो. बच्चे की तबीयत कैसी रहती है? बच्चे की तबीयत ओके है. ओके है. आपको कोई 3rd ईयर के बीच में या 5th ईयर में कोई करियर में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज हो जो गई हो हाथ से? करियर वाइज प्रॉब्लम्स हुए हैं एंड 3rd and 5th ईयर है. अब आप एक काम करें, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में किचन है तो किस डायरेक्शन में खाना बना रही हैं, फेस कर रही हैं वाइल कुकिंग फूड? विच डायरेक्शन यू आर फेसिंग? ईस्ट डायरेक्शन. ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रही हैं तो दैट्स गुड. दैट्स लिटिल बिट हेल्पिंग यू. अगर माइग्रेन पेन नहीं है तो आप एक काम कर सकती हैं. और उसका वो जो वाटर सिंक है नॉर्थ की तरफ है किस तरफ है? अगर ईस्ट में खाना नॉर्थ की तरफ है. नॉर्थ दैट इज इट विल हेल्पिंग यू. सबसे पहले तो आप ऊपर के बाथरूम को रेक्टिफाई करिए. किचन से भी ज्यादा इस समय ऊपर के बाथरूम को सबसे ज्यादा आपको रेक्टिफाई करना है, क्योंकि वाइल कुकिंग यू आर फेसिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, दैट इज हेल्पिंग यू. नॉर्थ ईस्ट में किचन का थोड़ा डिफेक्ट वो आपको यहाँ से फायदा दे जाता है. ऊपर के बाथरूम को रेक्टिफाई करिए. वहां पर आप जो फिटकरी होता है ना, एलम होता है, फिटकरी जिसको बोलते हैं, आप उसको किसी भी डिश में, मेटल का डिश नहीं होना चाहिए, सेरेमिक डिश में डाल के टॉयलेट सीट के नीचे रख दीजिए. ओके. और उस बाथरूम को जितना नीट एंड क्लीन, हाँ जी, टॉयलेट सीट के नीचे रखिए. जब वो देखें कि वो फिटकरी अपना पानी छोड़ गई है, मॉइस्चर आ गया, उसको फ्लश करके दोबारा रीफिल कर दीजिए. ओके.
और प्लस एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस बाथरूम को अगर आप ना यूज करें तो बेहतर ही रहेगा। अगर आपका ये सोचते हैं कि मास्टर बाथरूम नहीं है, ये कभी कभी यूज करने के लिए है, तो बेटर है इसको बंद रखें या नीट एंड क्लीन रखें, लेकिन इसमें स्मेल कभी नहीं होनी चाहिए जो आपको जॉब से जुड़ी कोई प्रॉब्लम्स लेकर आ रहा है। प्लस यहाँ आके आपको किचन को रेक्टिफाई करना होगा। जहाँ पे आपका वाटर एलिमेंट है किचन का नॉर्थ डायरेक्शन में आप बता रहे हैं, बिल्कुल उसी के ऊपर में ग्रीन कलर का, मतलब जो साबुत धनिया होता है जिसको खाना पकाने के टाइम हम छोंक पे यूज करते हैं, हाँ, उसको किसी बॉटल में डाल के वहां पे ऊपर किसी क्लोजेट में रख दीजिए, वाटर सिंक के ऊपर। ओके, वहां रख दीजिए, दैट विल हेल्प यू। राइट, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एंड आप रेवा जी को बाद में भी कॉल कर सकते हैं 5108683338। विद दैट रेवा जी, पता ही नहीं चला 9 बज गए हैं ऑलरेडी। सो आई थिंक नवरात्रि का जो टॉपिक है हम हर नेक्स्ट हफ्ते भी जो है डिस्कस कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक जब मैं आपसे बात करूंगी उस दिन होगा अष्टमी पूजन, और अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स अष्टमी पूजन का बहुत, कन्या पूजन का बहुत महत्व होता है। जरूर मैं डिस्कस करूंगी। वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू, माँ मैया, माँ दुर्गा आप सबके लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे आपको, आपके पूरे परिवार को, आप सबको जीवन के हर मोड़ के ऊपर में आपको खुशियां ही खुशियां मिले, विथ लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लव। God bless all of you. Thank you so much, Reva ji. Same to you. Aisha, to you also. Thank you so much, Reva ji. Thank you. जय माता दी। All right, with that said, चलिए अगले घंटे में चलते हैं। सुनते रहिए रेडियो जिंदगी, जिए जा। Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.